तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो कल यानी 8 जनवरी को पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि में ऋणात्मक विकास दर देखी गई। तो ये देखी गई तीसरी पंचवर्षीय योजना में, और यह पंचवर्षीय योजना दोस्तों जॉन सैंडी तथा सुखमयी चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है। तो ये रखा है दोस्तों 2025 तक। याद रखिएगा 2025 तक। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 से किसे सम्मानित किया गया। तो ये किया गया था पूर्णिमा देवी वर्मन। तो याद रखिएगा इनका संबंध है असम गुवाहाटी से। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना को किसने शुरू किया। तो ये किस राज्य ने किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल अरिहापही व मियानीपुरम घोषित किया गया है। तो ये स्थित है तमिलनाडु में। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं। तो ये बने हैं अरुण गोयल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो वो है राजीव कुमार। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक व पैरालंपिक खेल 2029 की मेजबानी करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 दिया गया। तो ये दिया गया शरद कमल अंचदा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनी एनॉक्स। तो ये फ्रांसीसी लेखिका है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 2022 मनाया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 नवंबर को। 18 नवंबर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी। तो ये बनी लॉस नायक मंजू। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 19वां विश्व वन्य जीव सम्मेलन 2022 आयोजित हुआ। तो ये हुआ पनामा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान है। तो ये है 8वां। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बांग्ला महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया। तो ये मनाया गया मेघालय। बांग्ला महोत्सव मेघालय याद रखिएगा। इसी के अलावा चेरी ब्लॉसम उत्सव ये मनाया जाता है मेघालय के शिलोंग में। इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नालंदा अनटिल वी मीट अगेन पुस्तक के लेखक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौतम बोरा। अगला क्वेश्चन है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो ये बने हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। और 49वें कौन थे। तो यू ललित। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए चीफ जी डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं। तो ये बने हैं अनिल चौहान, और इनका संबंध है पौड़ी के गवाड़ी गांव से। अगला क्वेश्चन है, भारत का विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में स्थान है। तो ये है 136वां। याद रखिएगा 136वां। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है। तो ये है हैदराबाद में। याद रखिएगा हैदराबाद में। इसी के अलावा हैदराबाद में टी हब 2 शुरू किया गया है हैदराबाद से ही। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय का सबसे बड़ा मद है। तो ये है ब्याज भुगतान। याद रखिएगा ब्याज भुगतान। अगला क्वेश्चन है, भारत में लौह अयस्क किस क्रम की शैली में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारवाड़। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। तो ये है कार्डमम। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि 2025 का संबंध है। दृष्टि 2025 का संबंध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
खाद्य उत्पादन में वृद्धि से। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के संबंध में सही नहीं है। पहला है ऑप्शन 10 अस्थायी सदस्यों में 3 अफ्रीका से चुने जाते हैं, बिल्कुल सही कथन है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, तो ये भी यहाँ पर सही है। अगला ऑप्शन यहाँ पर है, संयुक्त राष्ट्र की 5 आधिकारिक भाषाएं हैं, तो ये यहाँ पर बिल्कुल गलत है। तो संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, जिनमें अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, चीनी, स्पेनिश और अरबी। और अरबी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 1973 में। और इसके अलावा चौथा ऑप्शन यहाँ पर है, यूएनओ की सदस्यता लेते ही किसी भी देश को कानूनी रूप से एक राष्ट्र का दर्जा मिल जाता है, तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1961 में, और इसका सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में पहला। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी काउंसिल कौन से अनुच्छेद में है? तो ये है 279 का ए में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 101वां संविधान संशोधन संबंधित है जीएसटी से। अगला क्वेश्चन है, धूपगढ़ किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो ये है सतपुड़ा की। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? तो ये है ऑप्शन के हिसाब से है तमिलनाडु। ऐसे अगर देखा जाए तो सर्वाधिक लिंगानुपात है केरल राज्य का, दूसरे नंबर पर आता है आपका तमिलनाडु, और तीसरे पर आता है आंध्र प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर है पुदुचेरी, जहां का लिंगानुपात है 1037। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह है? तो ये है चेन्नई बंदरगाह, याद रखिएगा चेन्नई। और मामार गोवा, ये बंदरगाह है गोवा में। पारादीप है ओडिशा में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब की? तो ये की 1866 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोयला एक उदाहरण है? तो ये है परतदार चट्टान का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और कोयला उत्पादन में पहले नंबर पर है चीन, और दूसरे नंबर पर है अपना भारत। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊंचाई में कौन से बादल मिलते हैं? तो ये मिलते हैं पक्षाप स्तरीय बादल। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? संगमरमर, ये रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। इसके अलावा क्वार्टरजाइट हो जाएगा आपका रूपांतरित चट्टान का ही उदाहरण है। इसी के अलावा यहाँ पर ऑप्शन में है स्लेट, तो ये भी रूपांतरित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सतह का वह भाग जहाँ भूकंपीय तरंगों का सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकेंद्र। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, स्टॉफ फार्मिंग संबंधित है पशुओं के प्रजनन से? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम का पारित हुआ था? तो ये हुआ था 2013 में। और भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष। अगला क्वेश्चन है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार से संबंधित चार्टर पर कब हस्ताक्षर किए? तो ये किए 1948 में। और मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस औद्योगिक नीति को भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन सी 1956, दूसरी औद्योगिक नीति जब आई थी उसको ही भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है। और पहली औद्योगिक नीति 1948 में, याद रखिएगा। और जो तीसरी जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया गया, वो आई थी 24 जुलाई 1991। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बम्बई में शाही नौसेना ने कब विद्रोह किया? 18 फरवरी 1946 यहाँ पर होना चाहिए, तो 1946 आप याद रखिएगा, 18 फरवरी 1946। अगला क्वेश्चन है, माउंटबेटन प्लान अंतिम रूप से कब ब्रिटिश संसद ने पास किया? तो ये किया 18 जुलाई 1947 को। पेश कब किया गया था? तो 4 जुलाई 1947 को किया गया था पेश, और पास किया गया था 18 जुलाई 1947।
अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ये है सुबनसिरी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2021-22 के बजट में राजस्व घाटा कितना था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4.37%। ये आपको याद रखना है। 2021-22 के बजट में राजस्व घाटा कितना था? 4.37%। और 2022-23 की बात करें तो अगर 2022-23 में के बजट में राजस्व घाटा कितना है? तो ये है आपका 6.4। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो ये है मेघालय। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य है मेघालय। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासक व पेशवाओं के बीच हुई 1719 में दिल्ली की संधि के समय मराठा पेशवा कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। तो ये कौन बने हैं? सूर्यकांत पांडा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। इसका मुख्यालय है दिल्ली में। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए पंचामृत योजना किसने शुरू किया? तो ये क्या था? उत्तर प्रदेश राज्य ने। तो गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए पंचामृत योजना का शुभारंभ किया है उत्तर प्रदेश द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बेरोजगार महिलाओं के लिए किस राज्य ने अम्मा योजना व वात्सल्य योजना की शुरुआत की है? तो ये की है सिक्किम राज्य ने। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश द्वारा और पंजाब राज्य द्वारा एक विधायक एक पेंशन योजना चलाई जा रही है। ये भी आपको साथ साथ याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया? तो ये किया गया आशा पारेख। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और 2021 में किसे किया गया था? रजनीकांत को। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान। तो ये रहा 150वां। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के अलावा ट्रेवल एवं टूरिज्म में भारत का स्थान रहा है 54वां। और विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में जो भारत का स्थान रहा वो रहा है 37वां। तो इसे भी आप साथ साथ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? स्कॉटलैंड, मिस्र, भारत या नॉर्वे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिस्र। और कोप 26 कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ग्लासगो। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला चीता अभयारण्य किस राष्ट्रीय उद्यान में बना है? तो ये बना है कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि है आपका मध्य प्रदेश में। इसे आप जरूर से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फार्मूला 1 रेस मोनाको ग्रैंड पिक्स 2022 के विजेता हैं। तो ये है सर्जियो पेरेज। फार्मूला 1 रेस मोनाको ग्रैंड पिक्स 2022 के विजेता हैं सर्जियो पेरेज। अगला क्वेश्चन है, भूस्खलन का पता लगाने के लिए भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य में स्थापित किया? तो ये क्या? सिक्किम। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू की जाएगी? तो ये की जाएगी कोलकाता। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रैंक विलजेक ने। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान। तो ये है 135वां। अगला क्वेश्चन, भारत के नए महान्यायवादी बने। तो ये बने हैं आर वेंकटमणि। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट 32वां थॉमस कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता अपने भारत ने। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। थॉमस कप 32वां 2022 का खिताब जीता है भारत ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला हिमालय मसाला उद्यान स्थापित किया। तो ये किया गया है रानीखेत में।
अगला क्वेश्चन है, टाटा आईपीएल 2022वां खिताब किसने जीता? तो ये जीता गुजरात टाइटंस ने। टाटा आईपीएल 2022 का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात टाइटंस ने। अगला क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने कोशिका की मदद से दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया है? तो ये क्या है? इजराइल ने। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं उल्फ क्रिस्टरसन। तो ये आपको याद रखना है, स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने हैं उल्फ क्रिस्टरसन। अगला क्वेश्चन है, 2022 का पुलित्जर पुरस्कार जीता? तो ये जीता फहमीदा अजीम ने। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2022 का पुलित्जर पुरस्कार जीता फहमीदा अजीम ने। अगला क्वेश्चन है, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ? तो ये हुआ मैड्रिड स्पेन में, और नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को, और 30 देश वर्तमान में इसके सदस्य देश हैं। अगला क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। और अगर महिला एकल का खिताब किसने जीता विंबलडन ओपन 2022 का? तो इसका आंसर होगा एलिना रेबेकिना। एलिना रेबेकिना, आप याद रखिएगा। टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब आए तो उसका आंसर होगा नोवाक जोकोविच। और अगर महिला एकल का खिताब किसने जीता, ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो एलिना रेबेकिना, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला विश्व शक्ति केंद्र स्थापित होगा? तो ये होगा गुरुग्राम। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर सेबी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है पहली बार माधवीपुरी बुच। सेबी की नई अध्यक्ष बनी है माधवीपुरी बुच, जो कि पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अगला क्वेश्चन है, महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की? तो ये की फ्रांस ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये बने हैं नितिन गुप्ता। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 12वां आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2022 किसने जीता? तो ये जीता ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा के नए सीएम कौन बने हैं? त्रिपुरा के नए सीएम बने हैं माणिक साहा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के अलावा प्रमोद सावंत हैं आपके गोवा के मुख्यमंत्री। इसी के अलावा एन वीरेन सिंह जो हैं ये मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, अदालती मामलों को तेजी से निपटाने के लिए भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत किस राज्य ने शुरू की? तो राजस्थान आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? तो ये है ऋतुराज अवस्थी। याद रखिएगा, पहले विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे लॉर्ड मैकाले, और स्वतंत्रता के बाद जो विधि आयोग बना वर्ष 1955 में, उसके अध्यक्ष कौन थे? MC शीतलवाड़। अगला क्वेश्चन है, 31वां सरस्वती सम्मान किसको मिला? 31वां सरस्वती सम्मान वर्ष 2022 का किसको मिला? तो ये मिला रामदरस मिश्र को, मैं तो यहाँ हूँ के लिए। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला दोस्तों दामोदर मावजो, आपका आंसर हो जाएगा। और इसी के अलावा 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये मिला था नीलमणि फुगन को, और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है दामोदर मावजो को। अगला क्वेश्चन है, 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया गीतांजलि श्री को। याद रखिएगा, रेत की समाधि के लिए। और इसी का जो अंग्रेजी अनुवाद किया था डेजी रॉकवेल ने, द टॉम ऑफ सैंड के नाम से। ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2022 का ऑस्कर पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? तो ये जीता कोडा फिल्म। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2022 में एबल पुरस्कार जीता? तो ये जीता डेनिस पानेल सुलिवन ने। तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा, डेनिस पावेल सुलिवन ने। अगला क्वेश्चन है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता?
तो ये जीता खुशी पटेल ने। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता है खुशी पटेल ने। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2020 दिया गया, तो ये दिया गया एंजेला मार्केल, तो जर्मनी की पूर्व चांसलर रही है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया, तो ये दिया गया पुष्पा, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, द पुष्पा राइज। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 दिया गया, तो ये दिया गया भूषण कुमार को। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 दिया गया भूषण कुमार। अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता, तो ये जीता हरनाज कौर संधू ने। 3 बार मिस यूनिवर्स भारत के पास आ गए हैं। पहला आपका हो जाएगा यहाँ पर सुष्मिता सेन, और दूसरा लारा दत्ता, और तीसरा हरनाज कौर संधू, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 दिया गया, तो ये दिया गया डॉक्टर सिंथिया रोसेन जविंग को। डॉक्टर सिंथिया आप याद रखिएगा। इसी के अलावा 2021 का मिला शकुंतला हरक सिंह को, और 2019 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया, तो रतन लाल को। और पहला विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया, MS स्वामीनाथन को। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसको दिया गया, तो ये 2 श्रेणी में दिया गया है। एक तो व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया है, और दूसरा संस्थागत श्रेणी में। व्यक्तिगत श्रेणी में मिला है विनोद शर्मा को, और संस्थागत श्रेणी में मिला है गुजरात आपदा प्रबंधन को, गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को। अगला क्वेश्चन है, 2022 का एबल पुरस्कार जीता, तो ये जीता डेनिस पानेल सुलीवान ने, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2022 में मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान रहा, तो ये है 132वां। अगला क्वेश्चन, सतत विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है 121वां, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का स्थान, तो ये है 37वां। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का स्थान है 37वां। अगला क्वेश्चन है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान है 7वां। विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान है 7वां, ये आप याद रखिएगा। और विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये जारी करता है अंकटाड, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस सूचकांक 2022 में भारत का स्थान, तो ये है 150वां। अगला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, तो ये है 136। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये किया गया लक्ष्य सेन को। और 2021 का वंदना कटारिया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 के लिए उत्तराखंड विधानसभा में कितने का बजट पेश किया गया, तो ये किया गया 65,571.49 करोड़। तो ये आपको याद रखना है, वर्ष 2022-23 के लिए उत्तराखंड विधानसभा में कितने का बजट पेश किया गया, 65,571, ऐसे आप याद रखिएगा, 65,571.49 करोड़। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहली विधानसभा महिला अध्यक्ष रितु खंडूरी कौन से नंबर की है, तो ये है 6वें नंबर की, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया, तो ये किया गया मुक्तेश्वर नैनीताल में। अगला क्वेश्चन है, 2022 में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को पद्म विभूषण दिया गया, तो ये दिया गया जनरल विपिन रावत। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के अलावा 3 अन्य को, जिसमें आपका हो जाएगा वंदना कटारिया और माधुरी बरतवाल और बसंती देवी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी बने हैं, वे उत्तराखंड के कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो ये बने हैं 12वें मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना की शुरुआत कब की गई, तो ये की गई 4 नवंबर 2022 को।
और इसका संबंध है स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है देवेंद्र मेवाड़ी को। आप याद रखिएगा, इनकी रचना भी पूछी जाती है एग्जाम में। पशुओं की प्यारी दुनिया इनकी प्रसिद्ध रचना है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में भारत का पहला एस्ट्रो पार्क साइंस सिटी विकसित किया गया। तो ये किया गया हल्द्वानी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप रैंकिंग की लीडर कैटेगरी में स्थान है। तो ये है आपका भारत की तीसरा स्थान है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्य सेन ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता गोल्ड। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा व जलवायु सूचकांक 2022 में उत्तराखंड का स्थान है। तो ये है 5वां स्थान। और स्वास्थ्य सूचकांक में है 15वां स्थान। इसी के अलावा खाद्य सूचकांक में है 7वां स्थान। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड की किस जगह पर ज्वाइंट सिविल मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है मसूरी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में देश की पहली टरबाइन रनर स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है टिहरी। आप याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये है RK जैन। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये है दोस्तों BK जोशी। ऑप्शन डी यहाँ पर होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में सुमेलित नहीं है। वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, शिक्षा मंत्री यहाँ पर धन सिंह रावत है। तो खेल मंत्री यहाँ पर सुमेलित नहीं है। वर्तमान में जो खेल मंत्री है वो है रेखा आर्या। अगला है यहाँ पर गृह मंत्री, जो कि पुष्कर धामी है। ये बिल्कुल सही सुमेलित है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड ने अपना पहला जेंडर बजट कब पेश किया? तो ये किया 2007-08 में। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड बजट 2022-23 के अनुसार राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, केंद्र सरकार की सहायता अनुदान से। उत्तराखंड बजट 2022-23 के अनुसार राज्य की आय का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है केंद्र सरकार की द्वारा जो सहायता अनुदान मिलता है वो। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1982 में, जो कि है दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण स्रोत है संवैधानिक प्रावधान। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, और इसका जो उल्लेख है वो मिलता है अनुच्छेद 263 में। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का फारसी अनुवाद शीर्षक है तो किस नाम से? रज्मनामा के नाम से। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजी का प्रभुत्व भारत में स्थापित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध। ऑप्शन बी। 1764 में ये बक्सर का युद्ध हुआ था। और इसी के अलावा प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। अगला क्वेश्चन है, कलपक्कम प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है परमाणु शक्ति संयंत्र हेतु। तो ये है आपका तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, रणजीत सागर बांध किस नदी पर है? तो ये है रावी नदी पर। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ये नहीं गुजरती है ईरान से। इसी के अलावा 18 देशों से जो गुजरती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक वंदे मातरम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, जो कि शुरू हुआ था 7 अगस्त 1905 को। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अदृश्य निर्यात का अर्थ है? तो इसका संबंध है सेवाओं का निर्यात ही आपका अदृश्य निर्यात कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्ट पारित हुआ? तो ये हुआ मई 2015 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? तो ये हुआ 12 अप्रैल 2005 को शुरू हुआ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है? तो भारत है राज्यों का यूनियन, यानी भारत है राज्यों का संघ।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष भारतीय रुपये का अवमूल्यन निम्न में से किस वर्ष नहीं हुआ? तो 3 बार हुआ था। प्रथम बार हुआ था 1949 में, दूसरी बार हुआ था 1966 में, और तीसरी बार 2 बार यहाँ पर हुआ था 1991 में। और ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम था? तो ये था अवंतिका। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का अंकन सबसे पहले किसने अपने सिक्कों पर किया था? कनिष्क, जो कि कुषाण वंश का था। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, सर्वाधिक जैव विविधता। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो ये था एक खैराती अस्पताल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? ये कहा था कराची अधिवेशन 1931 में, और जिसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और इसी में मूल अधिकारों की मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राम सेतु शुरू होता है? तो ये होता है धनुषकोडी से। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किसे साहिबात उल जमानी की उपाधि दी थी? तो ये दी थी जहांआरा ने। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा दी थी? तो ये दी थी नरकर्सी ने। निर्धनता के दुष्कर्ष का सिद्धांत किसने दिया था? नरकर्सी। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर संबंधित है? तो ये संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1986 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तट कृष्णा डेल्टा व कैप कैमोरिन के मध्य स्थित है? तो ये है कोरोमंडल तट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की समुद्र तट रेखा बड़ी है? तो ये है कनाडा की। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ? तो ये हुआ था वर्ष 2008 में। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2008। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? तो ये थे पी.ए. संगमा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई? तो ये हुई रेगूर मृदा, जिसका अंतर्राष्ट्रीय नाम है चेरनोबिल। ये आपको याद रखना है। इसी को काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाभ का पद परिभाषित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लाभ का पद परिभाषित होता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड में चलने वाली गर्म व शुष्क हवा है? तो ये है नार्वेस्टर। अगला क्वेश्चन, सुएज नहर के संबंध में सही नहीं है? इसका निर्माण 1869। ये बिल्कुल सही है। और मिस्र द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1956 में। तब राष्ट्रपति थे कर्नल नासिर, तो उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया था। इसी के अलावा इंजीनियर कौन थे? फर्दिनंद लेपेप्स। और इसका जो दक्षिणी छोर पर जो बंदरगाह है उसका नाम पोर्ट शहीद न होकर उसका नाम है पोर्ट सुएज। और जो पोर्ट शहीद ये नाम है, ये सुएज नहर के उत्तरी छोर पर जो बंदरगाह है उसका नाम है। अगला क्वेश्चन है, संकोश नदी सीमा बनाती है? तो ये बनाती है असम व अरुणाचल के बीच। अगला क्वेश्चन, भारत में देशांतर रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये गुजरती है 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, भारत में मौसमी संबंधी सेवा कब शुरू हुई? तो ये हुई 1875। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो ये स्थित है मणिपुर में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिशों पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विस्तार पर रोक लगा दी है? तो ये लगा दी है केलकर समिति के सिफारिशों पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुद्रा की दशमलव प्रणाली कब अपनाई? तो ये अपनाई 1957। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो फाइनेंस डेवलपमेंट एंड इक्विटी फंड एक्ट कब पारित हुआ है? तो ये हुआ 2007 में। माइक्रो फाइनेंस डेवलपमेंट एंड इक्विटी फंड एक्ट कब पारित हुआ? वर्ष 2007 में। अगला क्वेश्चन है, अंक राष्ट्र का अर्थ नहीं है?
गोद चिन्ह संख्या, तो ये है अंग, इसका सही आंसर हो जाएगा ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है मध्यकाल में चकला राष्ट्र का प्रयोग हुआ है, तो ये हुआ है सूबा व परगना के बीच की इकाई के लिए। सूबा व परगना के बीच की इकाई के लिए मध्यकाल में चकला राष्ट्र का प्रयोग हुआ। अगला क्वेश्चन है मैकाल पठार किस राज्य में स्थित है, तो ये है छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, तो यह है लद्दाख श्रेणी में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भूसन्नति सिद्धांत संबंधित है, तो यह है कोबर से, भूसन्नति सिद्धांत संबंधित है कोबर से। अगला क्वेश्चन है भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हेमू, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं है, अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यूपी में है, असम, हरियाणा, ये सब है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1929 में जारी दीपावली घोषणा पत्र का संबंध है, तो इसका संबंध है डोमिनियन स्टेट से, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और 31 अक्टूबर 1929 में ये जारी किया गया था दीपावली घोषणा पत्र। अगला क्वेश्चन है भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई, तो ये हुई वर्ष 1966 में। अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन एक्ट कब लागू हुआ, तो ये हुआ 31 अक्टूबर 2019 को। अगला क्वेश्चन धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, तो ये किया गया है अनुच्छेद 110, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 338 का ख राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किस संविधान संशोधन द्वारा प्रभाव में आया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 102वां संविधान संशोधन जो कि 2018 में हुआ था, और 103वां संविधान संशोधन जो कि संबंधित है EWS से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस समिति की सिफारिशों पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, LM सिंघवी समिति, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। परिसीमन आयोग की स्थापना से सुमेलित नहीं है, परिसीमन आयोग 1952 ये सुमेलित है, परिसीमन आयोग 1962 ये भी सुमेलित है, और परिसीमन आयोग 1972 ये सुमेलित नहीं है। इसका सही जो आंसर है वो है 1973 में, और इसके अलावा 2002 में भी परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है पूंछी आयोग का संबंध है केंद्र राज्य संबंध से, पूंछी आयोग 2007 में बना था और मदन मोहन पूंछी की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है भौतिक भूगोल का जनक है पोलोडोनियस, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, तो ये था समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन संबंधित था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पादप संरक्षण। अगला क्वेश्चन है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये हुआ 1972 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है, तो भारत निर्माण का, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था, तो ये किया गया था JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, और जो इसका प्रारूप तैयार किया गया था वो किया गया था गांधी जी द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा राष्ट्रपति ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा VV गिरी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित था, तो ये संबंधित था जलवायु परिवर्तन से, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है, तो ये है सालसेट द्वीप जिस पर कि मुंबई भी बसा है। अगला क्वेश्चन है पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है, तो ये है गेहूं की प्रजाति, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कलहणकृत राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं, तो ये है 8 तरंग, कलहण द्वारा रचित है राज तरंगिणी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू राष्ट्र में सम्मिलित नहीं करता,
बौद्धों को, जैनों को, सिखों को, ये 3 शामिल होते हैं। इसी के अलावा पारसियों को शामिल इसमें नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया जर्मनी के सहयोग से। इसी के अलावा बोकारो और भिलाई जो कि रूस के सहयोग से स्थापित है, इन्हें भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश को झीलों की वाटिका कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फिनलैंड को। अगला क्वेश्चन है, ट्रस्टशिप की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो ये की महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, बराक नदी बहती है, बराक नदी बहती है मणिपुर में, याद रखिएगा। और बराक नदी ब्रह्मपुत्र से मिलती है चांदीपुर जो कि बांग्लादेश में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक मध्यकाल में मणिग्रामम व नानदेशी क्या थे? प्रारंभिक मध्यकाल में भारत में मणिग्रामम और नानदेशी क्या थे? युद्ध थे भारतीय व्यापारियों के संग, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। और 2022 में इंग्लैंड में हो गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसको संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर मनोज सोनी को। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में हाल ही में तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो ये की गई तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में ही डुगोंग संरक्षण केंद्र भी स्थापित हो रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न राज्यों में से पहला राज्य कौन सा है जिसमें 100% घरों में नल जल कनेक्शन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अपना पहला द्रव दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित किया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में मुंजानिक क्या था? तो ये था एक गुलेल। मध्यकाल में मुंजानिक क्या था? गुलेल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रदत्त निधि सुविधा एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के माध्यम से किसी देश की सहायता करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ हाल ही में किस देश का नाम बदलने के लिए सहमत हुआ था? तुर्की, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा नगर के नगर दुर्ग व निचले शहरी क्षेत्रों में कई बड़े कुंड व जलाशय मिले हैं? तो ये मिले हैं धौलावीरा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं, काला सागर में होते हैं, कैस्पियन सागर और कैरिबियन सागर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल्टिक सागर में नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित करता है? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिलिप्स वक्र के अनुसार बेरोजगारी व मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि दर के बीच किस प्रकार का संबंध है? प्रतिलोम, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक में कौन सी गणना का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ज्यामितीय माध्यम, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो ये है 15वां, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 6 मार्च 2022 को उत्तराखंड के किस जिले से घसियारी उत्सव का आयोजन किया गया? ऑप्शन डी उत्तरकाशी, घसियारी उत्सव का आयोजन किया गया उत्तरकाशी से। अगला क्वेश्चन है, 75वें बाफ्टा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई? तो ये चुनी गई द पावर ऑफ द डॉग, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके निर्देशन क्या था? जॉन कैंपियन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसको संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? मनोज सोनी, डॉक्टर मनोज सोनी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में हाल ही में तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है? तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कल यानी 8 जनवरी को आप सभी का पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों। तो आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, अच्छे से पेपर दीजिएगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।